आज हम लोग सुनने जा रहे हैं सब में परमात्मा का दर्शन। इसको ऐसे समझते हैं, स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो, उस समय आपका स्वरूप कैसा दिखता है? बुरा दिखता है। बुरा दिखने पर भी मन में ऐसा नहीं रहता कि मेरा स्वरूप बुरा है, बल्कि मन में यह रहता है कि यह रूप साबुन के कारण ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति दिखे तो मन में यह आना चाहिए कि ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है, भीतर से तो यह परमात्मा का अंश है। काले कपड़े पहनने से क्या मनुष्य काला हो जाता है? जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहता है। ऐसे ही दुष्टता और सज्जनता अंतःकरण में रहती है। परमात्मा का जो अंश है उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक जीवन मुक्त है, भगवत प्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है, और एक दुष्ट है, कसाई है, जीवों की हत्या करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो उन दोनों में परमात्मा तत्व एक ही है। उस तत्व में कोई फर्क नहीं है। जो परमात्मा तत्व को चाहता है वह उस तत्व की ओर ही देखता है। व्यवहार में यथा योग्य बर्ताव करते हुए भी साधक की दृष्टि उस तत्व की तरफ ही रहनी चाहिए। उस तत्व की तरफ दृष्टि रखने वाले का नाम ही समदर्शी है। व्यवहार में समता लाने वाले, सबके साथ खाना पीना ब्याह आदि करने वाले समवर्ती हैं, समदर्शी नहीं। समवर्ती नाम तो यमराज का रखा गया है, क्योंकि मौत सबकी समान होती है। अतः ज्ञानी का नाम है समदर्शी और यमराज का नाम है समवर्ती। ज्ञानी समदर्शी क्यों है? क्योंकि वह सब में समरूप परमात्मा को देखता है। दुष्ट आदमी को देखकर अगर दुष्टता का भाव पैदा होता है तो वह समदर्शी नहीं है, परमात्मा तत्व का जिज्ञासु नहीं है। कम से कम उस समय तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं, एक वैरागी बाबा थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। बाबा जी को तीर्थों में जाना था। वे दोनों मूर्तियों को सुनार के पास ले गए और कहा कि इनको ले लो और इनकी कीमत दे दो, जिससे तीर्थ घूमाएं। दोनों मूर्तियों का वजन बराबर था, इसलिए सुनार ने दोनों की बराबर कीमत कर दी। बाबा जी चिढ़ गए कि जितनी कीमत गणेश जी की है उतनी ही कीमत चूहे की, ऐसा कैसे हो सकता है? चूहा तो सवारी है और गणेश जी उस पर सवार होने वाले हैं, उसके मालिक हैं। सुनार बोला कि बाबा जी, हम गणेश जी और चूहे की कीमत नहीं करते, हम तो सोने की कीमत करते हैं। सुनार मूर्तियों को नहीं देखता, वह तो सोने को देखता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व को चाहने वाला साधक प्राणियों को ना देखकर उनमें रहने वाले परमात्मा तत्व को देखता है। परमात्मा सबके भीतर है। यह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। उतना ना समझ सको तो इतना समझ लो कि सब परमात्मा के हैं। यह सुगमता से समझ में आ जाएगा कि ये जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के हैं। परमात्मा के हैं तो ऐसे क्यों हो गए कि ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बालक बिगड़ जाता है? ये परमात्मा के लाडले बालक हैं, इसलिए बिगड़ गए। बिगड़ने पर भी है तो परमात्मा के ही है ना। अतः उनको परमात्मा के समझकर ही उनके साथ यथा योग्य बर्ताव करना। जैसा हमारा कोई प्यारे से प्यारा भाई हो, उसको प्लेग हो जाए तो प्लेग से परहेज रखते हैं और भाई की सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं वह तो प्रिय है, पर रोग अप्रिय है, इसलिए खान पान में परहेज रखते हैं। ऐसे ही किसी का स्वभाव बिगड़ जाए तो यह बीमारी आई है, विकृति आई है। उसके साथ व्यवहार करने में जो फ़र्क दिखता है वो केवल ऊपर ऊपर का है। भीतर में तो उसके प्रति हितैषिता होनी चाहिए। भगवान सबके सुहृद हैं। ऐसे ही संतों के लिए कहा गया है कि वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृद होने का मतलब क्या है? कि दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, हमारा कहना मानता है कि नहीं मानता, हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इन बातों को ना देखकर यह भाव रखना कि अपनी तरफ से उसका हित कैसे हो जाए, उसकी सेवा कैसे हो। हाँ, सेवा करने के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कोई चोर है, डाकू है, उनकी मारपीट करना भी सेवा है।
तात्पर्य है कि उनका सुधार हो जाए, उनका हित हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। बच्चा जब कहना नहीं मानता तो क्या आप उनको थप्पड़ नहीं लगाते? उस समय क्या आपको उससे वैर होता है? वास्तव में आपका अधिक स्नेह होता है, तभी आप उसको थप्पड़ लगाते हैं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और किसी माई का चित्त प्रसन्न हो जाए तो वह स्नेहवश सब बच्चों को एक एक लड्डू दे देती है, परंतु वे उद्दंडता करते हैं तो वह सबको थप्पड़ नहीं लगाती, केवल अपने बालक को ही लगाती है। ऐसे ही भगवान का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह उनके अधिक स्नेह का, अपनेपन का घोतक है। दूसरे के साथ स्नेह रखते हुए बर्ताव तो यथा योग्य अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए, पर दोष नहीं देखना चाहिए। किसी के दोष देखने का हमारा अधिकार नहीं है।